नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी पेपर लीक मामले का कड़ी दिन प्रतिदिन जो है न जाने ऐसे ऐसे जगह जुड़ रहे हैं जिसके बारे में आप सभी कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका तार इतना लंबा होगा और उसके जद में ऐसे ऐसे गणमान्य लोग भी सम्मिलित हो पाएंगे। साथियों, 67वीं बीपीएससी जो सिविल सेवा अधिकारी की जो परीक्षा थी, उस समय से पेपर लीक जो होना प्रारंभ हुआ है। हालांकि उससे पूर्व भी कई अन्य भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन 67वीं बीपीएससी के बाद से बिहार के साथ साथ यूपी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एवं अन्य दर्जन भर राज्यों में जो भारत के उत्तरी पट्टी के राज्य हैं, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो इन राज्यों के जो पेपर लीक होते रहे हैं आज तक, इसमें लगभग जो सम्मिलित रहने वाले जो सेटर हैं, सल्वर हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो नौकरी माफिया है, शिक्षा माफिया है, वो उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव और जुड़ाव रहा है। तो बिहार में जो अब तक जो भी भर्तियों के पेपर लीक हुए, चाहे वह बीपीएससी सिविल सेवा अधिकारी 67वीं बीपीएससी का हो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो, या हाल फिलहाल में जो पेपर लीक हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एवं वहां के आरओ एआरओ का, अन्य जो पेपर लीक हुए कुछ जो है इस साल 2 साल के अंदर, तो इन सभी में संलिप्तता जो देखी जा रही है, पाई जा रही है, वह उन्हीं सल्वर का, उन्हीं सेटर का, उन्हीं गैंगस्टर का, उन्हीं शिक्षा माफियाओं का, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सभी में एक दूसरे का संलिप्तता रहा है। बहुत हैं जो कोई उड़ीसा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था, वह छूट करके आया। बहुत है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ है, उसका जो जुड़ाव है वह बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक से भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो है खुलासे हो रहे हैं। सभी मामलों को जब देखा जा रहा है तो पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी माफिया हैं, शिक्षा माफिया हो, नौकरी माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, जो भी सेटर है, सॉल्वर है, इन सभी के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता मंत्री का जो है वो हाथ रहा है। ये उन्हीं नेता मंत्री के छत्र छाया में पलते बढ़ते रहे हैं, उनके साथ वे फोटो खिंचवाते रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करते रहे हैं, उनके साथ मिलते जुलते रहे हैं, ताकि उनका पुलिस प्रशासन में ऐसा एक छवि बने कि इस व्यक्ति का, इस अमूल्य व्यक्ति का जो है एक अमूल्य सज्जन के साथ लगाव है, जुड़ाव है, तो ऐसा कर ही नहीं सकता, या फिर कर भी रहा है तो उसके गिरेबां में हाथ डालने से पहले पुलिस प्रशासन जो है वह 10 बार सोचे। तो इस प्रकार के एक भौकाल खड़ा किया जाता है जो भी माफिया होते हैं। यदि शिक्षा माफिया से हट करके अन्य माफियाओं के बारे में यदि बात किया जाए, चाहे वह भूमि माफिया हो, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे वह बालू माफिया हो, या अन्य किसी भी प्रकार की माफिया हों, चाहे वह कालाबाजारी करने वाला माफिया हो, चाहे वह घोटालेबाजी करने वाला माफिया हो, चाहे वह मिलावटी करने वाला माफिया हो, चाहे वह शोषण प्रताड़ित करने वाला किसी प्रकार का जो है वह कुख्यात अपराधी हो, बाहुबल हो, तो इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का, मंत्री का जो है वो हाथ होता है और उन्हीं के छत्र छाया में ये पलते बढ़ते और इस प्रकार के कुकृत्य करते रहते हैं। तो मैं इस पूरे मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार के हिम्मत का दाद देना चाहूंगा कि वह अकेला व्यक्ति सिर्फ युवाओं और छात्रों के समर्थन के दम पर लगातार वह टारगेट करते रहा है आदमी, चाहे वह जदयू में वर्तमान सरकार के एनडीए सरकार में मंत्री जो अशोक चौधरी है उनके बारे में हो, भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक पटना वाले खान सर के को लेकर के हो, उपेंद्र कुशवाहा के लेकर के हो, चिराग पासवान को लेकर के हो, हमेशा से इनका टकराव रहा है। ऐसे बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं और जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, उनके साथ इनका टकराव रहा है। और अभी भी लगातार वे मीडिया में आकर के और वे मांग कर रहे हैं बिहार के आर्थिक अपराध इकाई से कि वे अशोक चौधरी का जांच करें, वे खान सर का जांच करें। अन्य भी कई इसमें बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और बड़े स्तर के
जो है आईएएस आईपीएस लेवल का अधिकारी पदाधिकारी जो है इसमें संलिप्त हो सकते हैं। बड़े बड़े इसमें डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य पेशेवर व्यक्ति इसमें संलिप्त हो सकते हैं। इस प्रकार का संदेह जो है वो जाहिर किया जा रहा है। तो खुलेआम किसी केंद्रीय मंत्री से, किसी राज्य के मंत्री से, इतने बड़े कोचिंग संचालक से टकराव लेना, मोल दुश्मनी लेना, यह कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा जज्बा है, हिम्मत है कि वह लगातार इस प्रकार की मांगे कर रहा है। बीपीएससी सिविल सेवा अधिकारी लेवल का जो परीक्षा, जिसे सरस्वती बीपीएससी के नाम से जाना जाता है, 8 मई 2022 को आयोजित हुआ था, जिसका पेपर लीक हो गया था। उसका तार जो है वो जुड़ा जब प्रारंभिक स्थिति में जब पहुंचा गया कि आखिर जड़ इसका कहां है, तो वह बिहार के गया के डेल्हा में राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के जो प्राचार्य और सरस्वती बीपीएससी का जो परीक्षा आयोजित हुई उस कॉलेज में, तो उसका केंद्राधीक्षक रहे शक्ति कुमार उर्फ शक्ति सिंह पर जाकर के अटक गया मामला कि वही व्यक्ति है जिसने पेपर लीक किया है। और शक्ति सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के जो अभी जो पार्टी है उससे पूर्व का जो पार्टी रहा, जदयू में विलय के पूर्व रालोसपा, उसका वे संगठन प्रभारी था या संगठन मंत्री, जो भी पार्टी का एक कमान संभाले हुए था वो व्यक्ति। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में विलय कर लिया अपनी पार्टी को, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ शक्ति कुमार भी जदयू का सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो जिस समय वह पकड़ा गया उस समय वह जदयू का नेता था और रालोसपा का पूर्व संगठन मंत्री कहिए या फिर जो भी संगठन प्रभारी कहिए, तो वो था। उसका फोटो भी जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, अशोक चौधरी के साथ देखा गया है। तो जब वह पकड़ा गया तो उसने स्वयं कबूल किया कि हाँ, उसने ही पेपर को, जो प्रश्न पत्र था उसको स्कैन करके और फॉरवर्ड किया था एक कपिल देव नाम के किसी व्यक्ति को, और फिर वहां से फिर वायरल हो गया था। जिससे भी मतलब उनका सेटिंग था, जिनसे भी वो पैसा एडवांस में थामे थे, तो उन सभी को उन्होंने बेचा और लाखों रुपए वो कमाए, उन्होंने खुद कबूल किया। तो आखिर शक्ति सिंह ने जो भौकाल खड़ा किया था उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के साथ, जदयू के पार्टी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं ना, राज्य उप मंत्री रह चुके हैं ना, वो शिक्षा मंत्री थे उस समय 2014-19 के सेशन में वो शिक्षा मंत्री थे। और ये जो अशोक चौधरी है वो भी जदयू का मंत्री है अभी, और वो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। तो केंद्र स्तरीय मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री के साथ फोटो होना तो एक भौकाल है। शासन प्रशासन उसके गिरबां तक हाथ डालने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना। इसीलिए भौकाल खड़ा किया जाता है। अब इसमें दो बातें निकल करके आती है। पहला कि जो मंत्री होते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा या अशोक चौधरी हो, उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में संलग्न है, लेकिन चूंकि उनको राजनीति भी साधना है, तो अब उसके वजह से यदि उनका संगठन, उनका पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो फिर वह अपने आंख पे पर्दा डाल करके और उसके कुकृत्यों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा चीज यह भी हो सकता है कि इनके साथ पहचान का, इनके फेस वैल्यू का, इनके साथ फोटो, इनके साथ बैठक करके और जो एक भौकाल बनाया जाता है, उस प्रकार के जो कुकृत्य करते हैं, तो वैसे व्यक्ति इन नेताओं को आंख में धूल झोंक करके और वो अलग तरह के जो है कार्यों में संलग्न होते हैं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है, यह तो भविष्य के गर्त में है, यह अंधकार में है, यह जांच का विषय है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है अथवा नहीं है। यह तो जांच का विषय है ना। डायरेक्ट इलिगेशन किसी पर लगा देना, किसी के साथ किसी का फोटो है और वह किसी प्रकार की अपराध करता है और उसके अपराध में जिसके साथ फोटो है उसको भी उसमें संलिप्त मान लेना, यह जो है उस व्यक्ति के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। यह जांच का विषय है। तो अभी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें बिहार का आर्थिक अपराध इकाई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुए हैं और उसमें लगभग 300 शिक्षक अभ्यर्थी को पकड़ा गया है, साथ ही लगभग आधा दर्जन सोल्वर को पकड़े गए हैं और माफिया को भी पकड़ा गया है जो इस पेपर लीक में संलिप्त थे। साथ ही कई प्रकार के सामग्री भी जब्त की गई है, अर्थात आर्थिक अपराध इकाई ने पुष्टि किया था कि पेपर लीक हुआ है। और जब प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया था बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उसके बाद सरकार में जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही क्या बनता है?
कि मीडिया जब उस पर सवाल करे तो यह कह देना कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सिरे से नकार देना। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। और साथ ही खान सर का इसमें नाम कैसे ऐड हो रहा है? तो अशोक चौधरी जब मीडिया में आकर के बयान देते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि बिहार का आर्थिक अपराध इकाई ऑलरेडी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उसने स्पष्ट कर दिया था, तो उस बीच में अशोक चौधरी से खान सर की मुलाकात होती है, जिसका फोटो भी वायरल होता है। और उसके बाद अशोक चौधरी ऐसा बोलते हैं तो संदेह के घेरे में दोनों चले गए कि आखिर खान सर अशोक चौधरी से मिलते हैं, उसके बाद अशोक चौधरी मीडिया से रूबरू होते हैं और वे कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ऐसा क्यों आखिर? और उसके बाद अशोक चौधरी जो है, चूंकि वो खुद जदयू में है और मंत्री हैं, और जदयू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चिराग पासवान। और अशोक चौधरी अपने बेटी शांभवी चौधरी को टिकट किससे दिलवाते हैं? चिराग पासवान के पार्टी से। चिराग पासवान जो है उनके ऊपर कई प्रकार के लालछन लगे हुए हैं। एक पूर्व में भी जो 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया था जो इस प्रकार के कुकृत्य में वो सम्मिलित रहा है। वो खुद जो है वो डॉन, खुद को डॉन बोल करके वो अपने आप को जो है एक उपनाम दे रखा था। तो उसे इन्होंने जो है विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, जो पेपर लीक जैसे मामले में संलिप्त रहा है। वर्तमान में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को दे करके वो विवाद में है। साथ ही खगड़िया से एक ऐसे व्यक्ति को चिराग पासवान ने टिकट दिया है, जिसके बारे में खगड़िया के ही लोग, जो वहां के जो जनता है, जो सामान्य जनता है, जो वोटर्स हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि खगड़िया का जो चिराग पासवान के पार्टी का जो उम्मीदवार है वह क्या है? जमीन माफिया है, अर्थात जमीन हड़पने वाला व्यक्ति है। वह गरीबों को शोषित और प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, वह एक प्रकार का माफिया है। तो उस प्रकार के छवि वाले व्यक्ति को चिराग पासवान जो है वो टिकट देते हैं, जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं था, उसे ला करके पता नहीं कहां से बैठा देता है आदमी। तो इसीलिए चिराग पासवान पर एलिगेशन लगाया, उन्हीं के जो उनके पिता के समय के जो उस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, 22 की संख्या में एक साथ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने चिराग पासवान पर पैसा लेकर के टिकट बेचने का आरोप मढ़ते हुए और खुद को उनसे अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है बारंबार खुलासे होते आ रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं माना जाए कि जो पेपर लीक माफिया हैं, जो सॉल्वर हैं, सेटर हैं, या अन्य कई प्रकार के जो माफिया हैं, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, तो ये सभी जो है भौकाल रखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो है नेता मंत्री विधायक सांसद के साथ फोटो खिंचवा करके, अपने आसपास उनकी उपस्थिति पा करके, और ये भौकाल खड़ा करते हैं। और शायद यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही 100% सत्य न हो कि सभी संरक्षण प्रदान करते ही हों, लेकिन यह 100% सत्य है कि इस प्रकार के जो माफिया हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो नौकरी माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, चाहे वो जो है बालू माफिया हो, चाहे वो वन संसाधन माफिया हो, चाहे वो जल संसाधन माफिया हो, चाहे वो मिलावटी माफिया हो, चाहे वो कालाबाजारी माफिया हो, तो इस प्रकार के माफिया को संरक्षण प्रदान किया जाता है बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों के द्वारा। और ये जो कमाते हैं पैसा, माफिया के द्वारा जो पैसा उगाही किया जाता है, कमाया जाता है अनलीगल तरीके से, उसमें उन नेता, मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों को भी हिस्सेदारी मिलता है। भले ही जब जांच के घेरे में जब आते हैं तो इन माफियाओं के द्वारा उन नेता, मंत्री, पदाधिकारियों को बचाव कर दिया जाता है और वो नहीं फंसते हैं, लेकिन संलिप्तता होती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है उनके द्वारा। इसमें कहीं से भी कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये माफियाएं हैं, आखिर इनकी समाप्ति कैसे होगी और कैसे यह माफियागिरी समाप्त होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए। तो अब देखना यह होगा कि और कहां कहां तार जुड़ते हैं इन बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक में जो संलिप्त हैं, उनकी तार अब कहां कहां जुड़ते हैं और कौन कौन इसके जद में आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।